बंद करो, बंद करो। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। मृतकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब भी जिसका खून न खौला, खून ही वो पानी है, जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घरों मकानों से। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और मैं ज़िले का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूं और मौजूदा समय में मैं स्टेट की कमेटी में हूँ। जो हमारी वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार है, इस सरकार ने कहा कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है आप बराबर अखबारों में पढ़ लीजिए कि देखिए कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा बढ़ता चला जा रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ते बढ़ते आज जहाँ तक पहुँच गया है कि आज जो है मुरादनगर जो आपके गाज़ियाबाद में है वो वहाँ शमशान घाट तक पहुँच गया। अब आप सोचिए वहाँ का जो है त्यागी जो ठेकेदार है वहाँ का, उसने क्या किया, उसने 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉर्पोरेशन से और तकरीबन उसको 41 लाख का पेमेंट भी हो जाता है, लेकिन 16 लाख रुपया वो नगर महापालिका के जो वहाँ के अधिकारी होते हैं उनको दे देता है। आप ये बता दीजिए कम से कम 8 लाख 10 लाख रुपए वो भी खाएगा। अब ये तो सारा पैसा अधिक पैसा ये लोग खर्च कर देंगे, अपने में बांट लेंगे, ठेकेदार बांट लेंगे और उसके साथ अधिकारी बांट लेंगे, तो वो पैसा खर्च कितना करेंगे, लागत कितनी लगाएंगे वो ये कम से कम वो लोग लागत लगाते हैं। नतीजे के तौर पर बिल्डिंग कमज़ोर बनती है और एक दिन क्या हुआ यही कि वो बिल्डिंग वहाँ पर गिर गई, लिंटर वो गिर गया और वहाँ पर 25 लोग मर गए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना हुई है। इसलिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको सोचना चाहिए और उसके ऊपर एक मतलब ये उसके ऊपर एक ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके बाद एक मजबूत सज़ा देनी चाहिए। धन्यवाद। साथियों, मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। मुरादनगर गाजियाबाद में शमशान घाट पर जो हादसा हुआ आप सब उससे अवगत हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। ठेकेदार ने कबूला कि 30% धन मुझसे कमीशन रिश्वत लिया गया। तो आप बताओ, जो मेहनत करेगा उन्हें 10 रुपये बचना चाहिए, लेकिन जब 10 रुपये उन्हें नहीं बचेगा और शासन के लोग, सत्ता के लोग ही अगर इस तरह का दुरुपयोग करके धन का भ्रष्टाचार करेंगे, वित्तीय अनियमितता करेंगे, तो मौके पर ठेकेदार उन्हीं पैसों में वो काम कराने की कोशिश करेगा, उन्हीं पैसों से बचाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आज हमारे 25 आम आदमियों की मौत हो गई। हम इसे मौत नहीं, हादसे की मौत नहीं, हम ये मानते हैं कि कहीं न कहीं सरकार इसमें दोषी है। क्योंकि सरकार की पैनी निगाह होनी चाहिए कि जिस भी प्रोजेक्ट को हम पास करते हैं, देते हैं, तो उसमें विधिवत मानक के अनुरूप कार्य होना चाहिए, वित्तीय अनियमितता नहीं होनी चाहिए। लेकिन वित्तीय अनियमितता की गई, इसलिए उसमें अपराध बनता है। उनकी इन्हीं कारणों से मौत हुई, इसलिए हत्या का मुकदमा दोषियों के खिलाफ मात्र 6 और ठेकेदार ही नहीं, जितने भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये हमारी मांग है। साथ ही हम ये भी मांग करते हैं कि मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं वहाँ पर उन घायलों को भी 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, ये हम मांग करते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारे तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जब हम 1 रुपये केंद्र से भेजते हैं तो आम आदमी तक 10 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने सच स्वीकारा था। आज हमारी वर्तमान प्रदेश और देश की सरकार इस सच को स्वीकारने से कतराती है, लेकिन तब से आज तक भ्रष्टाचार कितना बड़ा है आप सब अवगत हैं। इसलिए इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा। आज बीजेपी के लोग कहते हैं
भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी सरकारी धन को लुटा रही है, खुलेआम लुटा रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि माननीय राजीव गांधी के द्वारा कहे गए जो 90 पैसे थे उसे हमारी सरकार दिल्ली में बचाती है, तब जा कर के पूरे प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर विकास कार्य कर रही है। आम आदमी को ढेर सारी खुशहालियाँ दे रही है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली इसलिए कह रहा हूँ कि 200 यूनिट बिजली फ्री है तो बड़ा आबादी जो बहुतायत आबादी है उसे पैसे नहीं देने पड़ते, 200 यूनिट बिजली ही नहीं खर्च करता। इसलिए फ्री शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा, निःशुल्क बिजली और 20,000 लीटर प्रति मंथ फ्री पेयजल की शुद्ध व्यवस्था, इस तरह से ढेर सारे काम, महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के यातायात की व्यवस्था को लेकर के, आप हर जगह देखें दुर्घटना को लेकर के, इस तरह से फरिश्ते योजना, ढेर सारी योजनाएं, पेंशन को लेकर के आप देखेंगे हमारे यहाँ 3,500 पेंशन दिल्ली सरकार देती है, यहाँ हम 300-400 पेंशन हमारे लाभान्वित होते हैं हमारे पात्र लोग। तो हम हर तरह से जनता के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, छात्रों के बारे में, नौजवानों के, किसानों के। आज आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, आप देख रहे हैं बॉर्डर पर हमारे किसान खुली आसमान के नीचे खुले सड़कों पर अपने पूरे परिवार के साथ, मियाँ बीवी बच्चों के साथ आज अलख जगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार हमें ये नहीं चाहिए, इससे मेरा भला नहीं है, ये कृषि एक्ट अध्यादेश जो आपने लाया है इससे मेरा अहित है। लेकिन सरकार पूंजीपतियों के दबाव में, पूंजीपतियों को हित पहुंचाने की गरज से आज उस कानून को वापस करने की कोशिश नहीं कर रही है, अवॉइड कर रही है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं।